तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स पे हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज रण में, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी संघर्ष से जिसका जारी है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बच्चा परीक्षा के इन अंतिम दिनों में हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें से जो आज अगला क्वेश्चन होगा वो होगा दो तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। दो तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक, ये टॉपिक होने वाला है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, हम माना किसी माध्यम में दो तरंगे जो समान आवृत्ति की हैं, दो समान आवृत्ति की दो तरंगे संचरण कर रही हैं, जिनके आयाम a1 और a2 हैं। ठीक है, ये मान लेंगे। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम मानेंगे, माना किसी माध्यम में में दो समान आवृत्ति की समान आवृत्ति की समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक ही दिशा में क्या कर रही है बेटे, संचरण कर रही है। या संचरित हो रही है, ऐसे लिख लो, संचरित हो रही है। ठीक है, तो क्या बोला, माना हमने, मान लिया कि हमें क्या करना है, परिणामी तरंगों के लिए, दो तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो उनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना हमने किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की क्या है कि तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही है तथा इनके आयाम तथा जिनके आयाम a1 व a2 है, a1 व a2 है। ठीक है, और इन किसी समय t में तरंगों का विस्थापन समीकरण निम्न है। ठीक है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, तो दो तरंगे हैं, इनका विस्थापन समीकरण निकालते हैं। तो विस्थापन समीकरण क्या होगा, पहली तरंग के लिए a1 y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, और इस समीकरण डाल देंगे एक y2 बराबर क्या होगा बेटा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का 5 होगा। आगे समझेंगे बेटा क्या है, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे कौन सी वाली, जो चल रही हैं, जो दो तरंगे मान रखी है हमने, वो वाली दोनों तरंगे, ये दोनों तरंगे, ये तरंगे समान दिशा में, ऐसी, या बोलेंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए परस्पर क्या हो जाती है बेटा, परस्पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। ठीक है, और मैंने मान लिया कि बेटा जब ये तरंगे चल रही होती हैं, किसी माध्यम में चल रही हैं इस तरीके से, तो बेटा चलते हुए परस्पर क्या हो जाती हैं, अध्यारोपित होती है। ठीक है, जब अध्यारोपित होते हैं, जहाँ फाई
तरंगों के मध्य, तरंगों के मध्य, मध्य क्या मान लिया बेटा मैंने, मध्य कलांतर, कलांतर तथा ओमेगा क्या है यहाँ पे बेटे, तो ओमेगा ले गया है हमने, ओमेगा, ओमेगा ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय, कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। क्या करना है बेटा, हमें दो तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक को निकालना है, फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या पॉइंट लेना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि माना किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में क्या कर रही है बेटा, संचरित हो रही हैं, तथा जिनके जो आयाम है, आयाम A1 और A2 हैं। और आगे माना कि किसी समय टी में तरंगों का विस्थापन समीकरण निम्न प्रकार है। पहली तरंग का जो समीकरण, विस्थापन समीकरण है वो y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx मान लिया, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। दूसरे की बात करें तो y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx और प्लस का फाई मान लिया। ठीक है, अब दो यह बात कर रहे हैं कि जो दो तरंगे हैं, ये तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए, अब क्या करेंगे बेटा, जब ये संचरित कर रही है किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में, तो परस्पर अध्यारोपित होती है, होंगी, ये अध्यारोपित होंगी। जहाँ फाई हमने निकाल रखा है, फाई का तरंगों के मध्य कलांतर है तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तब आगे बात करें बेटा इसमें, तब आगे की बात करेंगे तो क्या होगा, तरंगों के अध्यारोपित सिद्धांत से, तरंगों के अध्यारोपित सिद्धांत से, अध्यारोपित सिद्धांत से अध्यारोपित सिद्धांत जो तरंगों का अध्यारोपित सिद्धांत है, उस सिद्धांत से क्या करेंगे, परिणामी विस्थापन निकाल लेंगे, परिणामी विस्थापन। ठीक है, तो परिणामी जो विस्थापन होने वाला है बेटा वो क्या होगा, यहाँ पे y बराबर y1 प्लस का y2 होगा। ठीक है, और इसी में क्या करेंगे, जो y1 है, इस y1 में y1 की वैल्यू उठा के रखेंगे, y2 की वैल्यू उठा के रखेंगे और आगे सोल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की बात करें बेटा, हम क्या करेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 में हम अपनी वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो जो समीकरण है बेटा हमारी, जो क्या है, इसे भी हटा दो, यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर y1 प्लस का y2, और y1 की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx है ना, और फिर y2 की वैल्यू क्या थी, A2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम ये वाला जो नंबर्स है, ये पूरा इसको a मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब इतने नंबर को a और इसको b मान लिया, तो बेटा आपको एक लगेगा कि एक फार्मूला बनना है। कौन सा फार्मूला होगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा, साइन a कोज b होता है प्लस कोज a साइन b होता है। तो बेटा इस वाले में हम ये वाले फार्मूले को लगाएंगे और वैल्यू को निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, ये 10th क्लास की मैथ में मिलता है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है उसमें। तो बेटा ये वाला इसी में अप्लाई करेंगे, तो बनेगा यहाँ पे जाके A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx। ठीक है, इतना तो हमने ये लिख ही दिया है। आगे की मैं बात करूँ, प्लस A2 में अभी देखो ये वाली चीज़ है, a प्लस बी, ए साइन a प्लस बी है, मतलब ये वाली चीज़, तो इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसे, तो लिखेंगे साइन, देखो a आ रहा, a की जगह पे हमारा क्या है, ओमेगा टी माइनस का kx, और उसके बाद कोज आ रहा है तो कोज लिखा, b की जगह बेटा हमने फाई लिया है तो फाई लिख देंगे। फिर प्लस की बात करें बेटा, कोज आ रहा है फिर से, तो लिखोगे कोज,
और कोज ए की जगह बेटा मेरे पास क्या है, ए की जगह मेरे पास ये है, लिखेंगे ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और फिर साइन आ रहा है, साइन बी की जगह हमने क्या मान रखा है, फाई मान रखा है। सही बेटा। अब हम यहाँ पे जो a2 है, a2 की गुणा अंदर कर देंगे तो बनेगा जाके बेटा हमारा a1 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स कोज फाई प्लस फिर से अब देखो इसमें इससे की हो जाएगी तो a2 कोज ओमेगा टी माइनस का के एक्स हो जाएगा और साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। मैंने क्या किया, इसमें जो a2 है, ये a2 बाहर था, इस a2 की गुणा इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे तो इससे इतना आ जाएगा। अब आगे आप देख रहे होंगे, देखो जैसे कि बेटा मैं इस वाले की बात करता हूँ, इस पूरे टोटल नंबर्स की, है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसमें देखो बेटा इधर भी साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स है और इधर भी इस वाले में, इस वाले पोर्शन में देखो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स है। इसका मतलब इस वाले पोर्शन से हम साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स बाहर ले सकते हैं। तो हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स को क्या करेंगे बेटा, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा बेटा क्या, a1 तो यहाँ पे रह जाएगा, इस वाले से a1 रह गया प्लस a2, और बेटा इस वाले हिस्से में क्या रह जाएगा, कोज फाई रह जाने वाला। ठीक है, और इधर की बात करें बेटा a2 के साथ हम किसको लिख लेंगे, किसके साथ, a2 के, जो a2 है ना, इस a2 के साथ क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे साइन फाई और इसको एक साथ लिख देंगे और लिखेंगे कोज ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, माना मैं क्या क्या मान लूँगा कि माना कि a1 प्लस a2 और कोज फाई बराबर मैं मानता हूँ कि a कोस थीटा है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और अगली बार में ये वाले मतलब a2 साइन फाई बराबर मैंने मान लिया a साइन थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू उठा के इसी में रखेंगे, तो रखने के बाद बेटा क्या बनेगा हमारा, ये सब बाई के बराबर चल रहा है। ठीक है, ध्यान से भूल मत जाना इसे, तो ये सब बाई के बराबर चल रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, वो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स ये हो जाएगा, और इस वाले की जगह मैंने क्या मान लिया, ए कोस थीटा मान लिया। आगे इधर की बात करें बेटा इसको पहले लिख लो आप, कोज ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसको क्या मानना हमने, ए साइन थीटा। ठीक है, इतना मान लिया। आगे बेटा हम क्या करेंगे, देखो इसकी बात करें बेटा, ए इधर भी है और ए इधर भी है, तो मुझे लग रहा है कि ए को क्या ना कॉमन कर लिया जाए, तो मैं यहाँ से कॉमन करूँगा ए को। तो बेटा जब ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे कोस थीटा, और प्लस बेटा इधर की बात करें तो इधर हो जाएगा कोज ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और ये बचेगा साइन थीटा से। और बेटा आप समझ रहे होंगे, देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाली जो थ्योरी, ये वाला इधर वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा एकदम एक जैसा है, तो क्या अब की बार में इसको ऐसे लिख दे, तो ये ऐसे लिखेंगे तो बेटा क्या बनेगा, बाई ए बराबर बेटा क्या हो जाने वाला है हमारा, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का थीटा हो जाने वाला है। ठीक है, और ये जो समीकरण होती है बेटा, दो तरंगों के परिणामी विस्थापन की समीकरण होती है। ये जो क्या है, ये तरंगों के परिणामी विस्थापन की, तरंगों के परिणामी विस्थापन का समीकरण, परिणामी विस्थापन का, परिणामी विस्थापन का समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत, अभी बेटा व्यंजक नहीं आया है, दो तरंगों के परिणामी व्यंजक नहीं आया, दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक अभी फाइंड नहीं हुआ। अब इससे आगे की प्रोसेस लिखेंगे, तो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण है इसे एक मान लेंगे और इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेंगे। क्यों मान लिया, क्योंकि बेटा अभी जो समीकरण जो निकल के आई है, ये तरंगों के परिणामी विस्थापन के लिए समीकरण निकल के आई है।
तीव्रता के लिए समीकरण नहीं है, ये परिणामी तीव्रता के लिए समीकरण नहीं है। तो इसको समीकरण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 0 वाले जो नंबर पहले हमने मान रखे थे उन्हें समीकरण 1 देंगे और समीकरण 2 देंगे। समीकरण 1 और 2 लिखेंगे और लिखेंगे फिर आगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो होगा, तो आगे चलते हैं बेटे। तो ठीक है, तो आप क्या थी बेटा समीकरण हमारी, ए कोस थीटा बराबर क्या थी, A1 प्लस A2 कोस फाई, ये थी इसे समीकरण 1 दिया था हमने। और अगली थी A साइन थीटा बराबर A2 साइन फाई, और समीकरण तो आप लिखेंगे समीकरण 1, इधर से लिखो समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके क्या करेंगे बेटा, जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर। तो वर्ग करके बेटा जोड़ेंगे इसे, है ना। तो देखते हैं बेटा, इसको वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर, ऐसे लिख लो पहले, डायरेक्टली ना करते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर की बात करें A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, और प्लस की बात करें बेटा तो A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर। तो बेटा इसे एक्सप्लेन करेंगे तो देखो ये बनेगा क्या, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इधर की बात करें तो इधर में ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर भी बेटा A2 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको लग रहा है कि इसको ए की जगह मान लें और इस टोटल को, इस वाले को, इस पूरे नंबर को है वो बी की जगह मान लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और कोज स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और इधर की बात करें तो 2A1 A2 और कोज ये क्या होने वाला बेटा, फाइव होने आने वाला है ना, समझ में आ रही होगी आई होप। आगे भी बेटा चलते हैं, अगर मैं यहाँ से इस वाले में देखो आप ए से ए स्क्वायर इधर है, तो ये अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, मैं चाहता हूँ कि ए स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, बेटा जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोज स्क्वायर थीटा, सही ये बचेगा। इधर से मैं आता हूँ बेटा, देखो इसको और इसको एक साथ लिखो तो आपको लग रहा होगा साइन स्क्वायर फाइव और इधर कोज स्क्वायर फाइव हो जाने वाला है ना। तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ इसे A2 का स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, प्लस का इधर बेटा क्या हो जाएगा, कोज स्क्वायर फाइव हो जाएगा, इधर क्या बचने वाला बेटा, यहाँ पे तो A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और इधर क्या होने वाला, कोज फाइव होने वाला। ठीक बेटा, ये जो समीकरण है इसका मान कितना होता, इसका मान होता 1, ये भी समीकरण ही बन रही तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 की गुणा इससे करेंगे ए स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर और इधर 2A1 A2 कोच 5 से, तो इसकी डायरेक्टली मैंने गुणा कर दी है यहाँ पे, तो इसकी भी करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर, तो A2 का A1 का पहले लिख लो, A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 और यहाँ पे क्या हो जाने वाला बेटा, कोज 5 हो जाने वाला। ठीक अब क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो तीव्रता होती है ना, तरंगों की जो तीव्रता होती है वो आयामों के वर्ग के समानुपाती होती है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, तीव्रता
आयाम के कैसे होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या बनने वाला बेटा यहाँ पे, आई जो होगा बेटा वो समानुपाती किसके होगा, ए स्क्वायर के। अब बेटा समानुपाती साइन हटाते तो क्या ले लेते हैं, कोई नियतांक ले लेते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे के, तो ए स्क्वायर। तो बेटा इस कंडीशन पे जो I1 होगा वो किसके बराबर हो जाने वाला, के A1 के स्क्वायर के बराबर, सॉरी के A1 के स्क्वायर के बराबर। और जो I2 होगा, I2 किसके बराबर हो जाएगा, के A2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे चलते हैं बेटा यहाँ से। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस वाली जो समीकरण है ना, ये वाली जो समीकरण है इसे 3 डाल लो। ठीक है, इससे मैं क्या करता हूँ 3 डाल लेता हूँ। तो लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण 3 में, हटाओ इसे मार्कर को, समीकरण 3 में रखने पर तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, जाके आई इधर के लिए आई बराबर के, ए स्क्वायर की जगह बेटा क्या हो जाने वाला, ए स्क्वायर की जगह ये पूरा नंबर लिख लेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 कोस 5 है ना। तो बेटा के की गुणा कर लो अंदर, तो क्या हो जाएगा, के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर और प्लस 2 के A1 A2 और क्या हो जाने वाला, कोज 5 हो जाने वाला। बेटा हम इस के को ऐसे लिख सकते हैं, ये के है तो के को मैं इस तरीके से लिख दूं, के इंटू का के इंटू का अंडर रूट का के बराबर बेटा के ही होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेता हूँ। तो के A1 का स्क्वायर प्लस का के A2 का स्क्वायर प्लस का 2 रूट का के, अगर मैं इसे अंदर लिख लूँ बेटा इस तरीके से, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई के A2 का स्क्वायर और कोच 5। ठीक है, तो ये जो बनेगा बेटा हमारा क्या बनेगा, ये तो देखो इसकी जगह मैंने क्या बना लिया, I1, तो ये तो हो जाएगा मेरा I1 प्लस का ये I2 और प्लस 2 अंडर रूट की बेटे बात करें तो I1 I2 और ये क्या बनेगा हमारा कोज 5, और ये परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकलता है। ये क्या बेटा, परिणामी तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक बन के आया। अब इससे पता क्या चलता है, इससे ये समीकरण ये बताना हमें ये चाह रही है कि आता ये जो व्यतिकरण की जो घटना है वो व्यतिकरण की घटना तरंगों की तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता या तीव्रता तथा कालांतर के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, व्यतिकरण की जो घटना है वो तरंगों के क्या करती है, तरंगों की जो परिणामी तीव्रता है उस पर और साथ ही साथ कालांतर पर भी निर्भर करती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें।